और जो आप ध्यान से सुनते हैं समझते हैं तो निश्चित है क्वेश्चन आंसर के भी सेशन होते हैं। लेकिन अगर जो इस सेशन को आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सर इतने अच्छे ढंग से उसको समझाते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड, ज्यादा ना कुछ कहते हुए हम सभी इनवाइट करते हैं मिस्टर तेजस पटेल सर को। वेलकम है सर आपका आज के जूम वेबिनार में। यस सर, थैंक यू वेरी मच गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके वार्म वेलकम के लिए। तो बिजनेस को स्टार्ट करें और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में परिचय कराऊं, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ बेसिकली बातें करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारी इस मीटिंग के अंदर आए हुए हैं अपना समय निकाल करके, तो ऐसे ही आप आए नहीं हो। यहाँ पे आप कुछ डिजायर ले करके आए होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ड्रीम्स रहता है, हर एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ख्वाहिशें रहती है, और उस ड्रीम को लेकर के, उस ख्वाहिश को लेकर के वो बंदा काफी कुछ स्टडी करता है का और बिजनेस करता है, जॉब करता है, मतलब कुछ ना कुछ वो एक्टिविटीज वो करता रहता है अपने परिवार को सरवाइव करने के लिए, या तो अपने परिवार को एक अच्छी सी लाइफस्टाइल देने के लिए। बट ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जो आज अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, यानी कि अपने डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाते। ओके, सो यदि आप अपने डिजायर को फुलफिल करना चाहते हो, अगर अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आज का पूरा प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनना है आपको। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर वो चीजें पा सकते हैं जो हमारा ड्रीम रहता है, ट्रैवल करना। हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर हमें ट्रैवल करना हमारा ड्रीम होता है। एक ड्रीम होता है हमारा बंगलो चाहिए, हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, हमारी लग्जरी कार। मतलब कि आपका जो कुछ भी छोटा मोटा ड्रीम्स है, छोटे मोटे डिजायर है, वो यहाँ से फुलफिल हो सकते हैं। बट हमें क्या है कि हमें अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। शायद आपके मोबाइल के अंदर काफी कुछ ऐसे मैसेजेस आते होंगे जो आपको बताते होंगे कि सर हमारे प्लान को ज्वाइन कर लिए, सर हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिए, आपके सपने पूरे होंगे, आपके ड्रीम पूरे होंगे, आपको अच्छा खासा इनकम यहाँ से मिलेगा। बट हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें काफी कुछ चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती है कि मैं जो चीज को ज्वाइन करने जा रहा हूँ क्या वो सही रास्ता है। मैं जिस व्यक्ति के साथ ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मतलब कि मेरा जो स्पॉन्सर है, क्या वो नॉलेजेबल है इस इंडस्ट्री का। ओके, जिस प्लेटफॉर्म में मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, क्या वो प्लेटफॉर्म एक सही प्लेटफॉर्म है। और जो मैं बिजनेस को ज्वाइन करने जा रहा हूँ वो बिजनेस या क्या करंट ट्रेंड का बिजनेस। तो काफी कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को हम यहाँ पे दूर करेंगे और हम यहाँ पे आपके लिए राइट पाथ, राइट वे, राइट प्लेटफॉर्म लेकर के आएंगे। इसके बारे में मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री की बात करें तो ये काफी साल पुराना इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे अंदर लैक ऑफ नॉलेज के कारण, हमारे अंदर नॉलेज की कमी होने के कारण हम इसको नहीं समझ पाते, या तो आपके जो लोग या आपके जो स्पॉन्सर है वो आपको लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो नहीं समझा पाते हैं। तो इसके लिए हम इस बिजनेस से वंचित रह जाते हैं। बट आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर के अंदर ये बिजनेस दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसका डेली का वॉल्यूम की बात करें तो 6.6 ट्रिलियन डॉलर का इसका डेली वॉल्यूम है। अगर 6.6 ट्रिलियन डॉलर को गूगल में सर्च करेंगे तो आप वहां से पाएंगे कि 500,000 करोड़ डॉलर का बिजनेस है। यहाँ पे डॉलर की बात करो, 500,000 करोड़ डॉलर का ये बिजनेस है। अगर आप सोच के देखिए कि जिस इंडस्ट्री के अंदर डेली का इतना बड़ा वॉल्यूम है, तो क्या वो इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री हो सकती है? नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो अगर हम इस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे और इस इंडस्ट्री के बारे में जान करके हम उसको सीखेंगे और सीख करके अगर यहाँ पे मूव होंगे, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि फॉरेक्स यानी क्या। फॉरेक्स यानी इसको बोला जाता है करेंसी एक्सचेंज। इसको लोग एफएक्स के नाम से भी बोलते हैं, इसको लोग करेंसी एक्सचेंज से नाम से भी बोलते हैं, या तो फॉरेन एक्सचेंज भी बोला जाता है। इसके अंदर कैसा होता है कि मान लो कि आपको इंडिया से बाहर जाना है किसी और कंट्रीज के अंदर, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपको यूएसए जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि यूएसए के अंदर तो आईएनआर चलता नहीं है, वहां पे तो डॉलर ही चलता है। तो जो हमने करेंसी को एक्सचेंज किया ना, उसी को फॉरेक्स बोला जाता है। तो ये हुआ एक फिजिकली, ऐसे आज डिजिटली भी फॉरेक्स ट्रेडिंग होता रहता है। और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स है जो घर बैठे फॉरेक्स ट्रेडिंग करके अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं। तो यहाँ पे आप भी इस फॉरेक्स ट्रेडिंग से सीख करके भी अच्छा खासा इनकम कमा सकते हो। और यदि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना नहीं है, मतलब कि आप सीख नहीं पाते, आप यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते, तो भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा ऑप्शन है। सो आगे बात करें फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, जैसे मैंने आगे बताया, 6.8 ट्रिलियन डॉलर का ये बिजनेस है। और ये बिजनेस आज अगर स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें, सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत समझेंगे ना, तो फॉरेक्स को समझ पाएंगे। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट में आपने किसी किसी कंपनी का स्टॉक्स आपने खरीदा कम रेट के अंदर, और जब उसका रेट बढ़ा तब उसको बेच दिया, और वहां से आपको प्रॉफिट मिला, तो उस चीज को बोलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होता है। बट अगर फॉरेक्स मार्केट का कंपैरिजन करें, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है, वो 22.4 बिलियन है। उससे भी बहुत बड़ा फॉरेक्स मार्केट है, क्योंकि 6.8 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है। अगर टोक्यो के मार्केट की बात करें तो 80.9 बिलियन है, और लंदन स्टॉक मार्केट की बात करें तो 7.2 बिलियन है। यानी ये स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा मार्केट है, और अगर हम इस बहुत बड़े मार्केट के अंदर घुसेंगे, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के बाहर आएंगे। ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री क्या होती है उसके बारे में मैंने थोड़ा बातचीत किया। बट ये ट्रेडिंग कैसे होता है, तो उसके लिए एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होता है, आप गूगल में जाकर के भी सर्च कर सकते हो। ये एक बहुत ही ऑथेंटिक एप्लीकेशन है, जहां पे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। बड़े बड़े जो ब्रोकर है, वो ब्रोकर अपने क्लाइंट को ट्रेडिंग करने के लिए ये प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करता है। तो मेटा ट्रेडर 5 इज अ पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर फॉरेक्स एंड एक्सचेंज मार्केट। इसके अंदर आप क्रिप्टो का भी ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके अंदर आप फॉरेक्स का भी ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके अंदर आप स्टॉक मार्केट का भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ऐसा एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। बट क्वेश्चन ये है कि सर हमें ट्रेडिंग करना है तो हमें ब्रोकर तो चाहिए ना। हाँ भाई, चाहिए। जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हो, तो आपको एक ब्रोकर की आवश्यकता होती है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर है, आपने नाम सुना होगा, एंजल ब्रोकर है, फिरोदा ब्रोकर है, शेर खान ब्रोकर है, मोतीलाल ब्रोकर है। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर है जो अपने क्लाइंट को एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके देती है। तो हमें यहाँ भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करने के लिए हमें ब्रोकर का रिक्वायरमेंट होता है। ब्रोकर को भी चूज करना एक बहुत ही बड़ी चीज है। अच्छा ब्रोकर, ऑथेंटिक ब्रोकर हमें चाहिए। और मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, ट्रस्टेबल एंड रिलायबल ब्रोकर, जिस ब्रोकर का नाम है यॉर्कर एफएक्स। इस ब्रोकर की बात करें तो इनका एक्सपर्टाइज है 3 साल का, क्योंकि इनके जो सीएमडी सर है, जिनका नाम मैं बताऊं, मिस्टर लविश चौधरी सर, अगर आप गूगल में जाकर के भी इनको सर्च करेंगे ना, तो इनकी मल्टीपल ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलेगी आपको। यहाँ पे इनका कोई एक कंपनी नहीं है, यहाँ पे इनका कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, मल्टीपल ग्रुप ऑफ कंपनीज है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, जिनको ये बहुत ही अच्छी तरीके से फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, फाइनेंस मार्केट के अंदर वो रन कर रहे हैं। इनका एक ब्रोकर है जिनका नाम है यॉर्कर एफएक्स, जिसके अंदर बात किया जाए तो 45 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर क्लाइंट है। 90 प्लस कंट्रीज के अंदर इनका क्लाइंट बेस है। ये आपको दो प्रकार का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर आपको ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज है या तो अच्छा खासा नॉलेज है, तो यहाँ पे आप खुद ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है और आप ट्रेडिंग सीख के ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमारा ट्रेडविन एकेडमी, जिनके मास्टर ट्रेडर, जिनके जिनके ट्रेनर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करना सिखाएंगे, आप सीख करके भी ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मिनिमम $10 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और आप यहाँ पे रोबोट ट्रेडिंग करना चाहते हो, रोबोट ट्रेडिंग क्या है आगे मैं बात करने वाला हूँ। रोबोट ट्रेडिंग यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक अकाउंट ओपन करना है, इन्वेस्ट करना है और एक रोबोट बाय कर लेना है, और वो रोबोट आपके लिए खुद ब खुद ट्रेडिंग करके आपको महीने का अच्छा खासा प्रॉफिट वो निकाल के देगा। तो यदि आप रोबोट ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मिनिमम यहाँ पे $100 से आप शुरू कर सकते हो। ये वर्कर एफएक्स का यूएसपी है। तो आप मेटा ट्रेडर 5 में जाकर के ब्रोकर फाइंड में जाकर के सर्च करेंगे यॉर्कर कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, तो आपको ये ब्रोकर वहां पे मिल जाएगा। मेटा ट्रेडर 5 के अंदर आप ब्रोकर फाइंड करेंगे तो ये स्पेलिंग आपको डालना है, तो आपको ये ब्रोकर मिल जाएगा।
सो ये ब्रोकर कौन है? ये इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर है, जो आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करेंगे, इसी ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रोबोट ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भी इसी इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करेंगे, मेटाट्रेडर 5 पे, और इसी ब्रोकर को वहां पे आप उनको सर्च करेंगे। दैट मीन्स के सुटेबल फॉर बोथ स्टार्टअप। आप कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हो, वो चाहे सेल्फ ट्रेडिंग का स्टार्टअप हो या रोबोट का ट्रेडिंग का स्टार्टअप हो, ये दोनों स्टार्टअप आप यहाँ से कर सकते हो। और हमारा जो वेबसाइट है वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है। पहला वेबसाइट जो है वो हमारे ब्रोकर का है, दूसरा वेबसाइट है जो हमारी ट्रेडिंग एकेडमी है, जो आपको ट्रेडिंग करना सिखाएगी, उसका है। बॉट ब्रो की बात करें, जैसे कि हमारा कंपनी का मेन यूएसपी है। ये यूएसपी क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने पिछले 3 साल से महसूस किया है, और शायद हमारे बीच में काफी सारे ऐसे लोग भी होंगे कि जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, तो इसका यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लगभग लगभग 90% लोग ऐसे हैं कि जो अपना प्रिंसिपल को लॉस कर देते हैं। मतलब कि ये ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है। हाँ, सीख लो तो आसान है, बट वहां पर रिस्क भी लगता है ना। तो जो लोग ऐसे हैं कि जो लोग सीखना नहीं चाहते या तो सीख सीख नहीं पाते इस ट्रेडिंग को, जो लोग ऐसे हैं कि जो अपने जॉब में अपने बिजनेस में बिजी है, उनके पास उतना समय नहीं है कि वो ट्रेडिंग करना सीखे, मार्केट को एनालिसिस करे, स्क्रीन के सामने बैठ के चार्ट को देखे कि भाई अप ट्रेंड जा रहा है कि डाउन ट्रेंड जा रहा है, ट्रेड कब डालना है, कब एग्जिट करना है, ये सारे कंफ्यूजन में नहीं पड़ना चाहते, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बॉट ब्रो। एक रोबोट है ये, एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है। एआई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड ये प्रोडक्ट्स है, ये रोबोट है जो ह्यूमन के जो इमोशंस होता है उस इमोशंस के बगैर काम करता है। हमारे ह्यूमंस के अंदर एक इमोशन होता है, रोबोट क्या करता है कि पूरा टेक्निकली एनालिसिस करके ट्रेड डालता है, ट्रेड डाल के थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके आपका इक्विटी बढ़ा देता है। जब जब ट्रेड डालने के बाद उसको लग रहा है कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो वो तुरंत ही छोटे से लॉस के अंदर वो एग्जिट करता है। दैट मीन्स के डोंट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन इमोशन। ये रोबोट को अंदर कोई इमोशन नहीं होता, उसके अंदर जो टेक्निकली चीजें जो इनबिल्ट की हुई होती है ना, उसी चीजों को लेकर के ये रोबोट ट्रेडिंग करता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। कितना प्रॉफिट देता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये जानते हैं कि इस रोबोट को आपको बाय करना है तो आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन फीस। तो इस रोबोट की सब्सक्रिप्शन फी है $125 पर ईयर। एक साल का आपको $125 यहाँ पे रोबोट का सब्सक्रिप्शन फीस देना है। एक साल तक आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, मेटाट्रेडर 5 के अंदर, वो रोबोट आपको ट्रेडिंग करके देगा और गारंटेड आपको वो एक प्रॉफिट निकाल के देगा, आपके प्रिंसिपल अमाउंट को सेफ रख के। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है। अगर गलती से भी, रॉबर्ट की गलती से भी कुछ 5 10 20 डॉलर अगर आपके लॉस हो गए, तो ये हमारे ब्रोकर के थ्रू, हमारे कंपनी के सीएमडी के थ्रू, हमारे मैनेजमेंट के थ्रू आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट का कंपेंसेशन मिल जाएगा। यानी कि आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था वो बैलेंस करके दे देगी, ताकि उस पर रॉबर्ट काम करके वो प्रॉफिट आपको निकाल दे। मतलब कि यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट वेरी सेफ यहाँ पे, ऐसे आप यहाँ पे मान सकते हो। तो यहाँ पे अगर बात करें कि कितना परसेंट प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे कंपनी का जो पीडीएफ फाइल है यहाँ पे अप टू 50% लिखा है। बट एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई एनालिसिस, एज पर मैंने जितने भी मेरे जो अपलायंस थे उनका मैंने अकाउंट्स मैंने देखा, मेरे पिछले 2 या 2.5 महीने से जो भी मैंने क्लाइंट बनाए हैं उनका मैंने अकाउंट मैंने एनालिसिस किया, तो यहाँ पे मैंने पाया है कि यहाँ पे आपको 5% से लेकर के 10% तक का प्रॉफिट मिलेगा। बट हाँ, $500 के अंदर का जो अकाउंट होगा तो आपको मिनिमम 5% 6% मिलेगा, $500 के अंदर हो। $500 के ऊपर हो तो आपको मिनिमम 9% मिलेगा। $500 के ऊपर का जो अकाउंट है वो आपका एक साल में डबल हो जाता है, यानी कि आपको 9% से 10% का यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। तो ये था हमारा प्रॉफिट रेशियो के कितना आपको प्रॉफिट मिलता है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड प्रोजेक्ट ऑफ कंपनी के सीईओ मिस्टर लविश चौधरी सर। लविश चौधरी सर का सेकंड भी प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है, पिछला 4 महीना हुआ इस प्रोजेक्ट को लेकर के, और इस प्रोजेक्ट ने पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका मचा दिया। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, इंटरनेट पे जा करके कि बेस्ट
बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो आप पाएंगे जो क्रिप्टो है वो सबसे ऊपर आता है। उसके बारे में मैं आगे जानकारी में दूंगा। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि बेस्ट क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, तो वहां पे हमारा क्रिप्टो है वो सबसे ऊपर आएगा। यानी कि जो पिछले 10 साल 12 साल से मार्केट के अंदर जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका भी नाम आ रहा है टॉप 10 में, लेकिन उससे टॉप 10 में सबसे फर्स्ट अपना नाम आता है, क्योंकि ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट एक स्टेबल प्रोजेक्ट है। ये क्रिप्टो कॉइन एक स्टेबल कॉइन है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके आने वाले समय में अपनी लाइफ को फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो। सो नया जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्या है, मिस्टर रवि सर का क्रिएशन क्या है, वो जानने से पहले हमें थोड़ा बेसिक यहाँ पे जानकारी लेनी पड़ेगी कि व्हाट इज क्रिप्टो। ओके, इसके बारे में अगर मैं बोलने जाऊँ तो बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग गूगल में जा करके यूट्यूब में जा करके सर्च कर लेना व्हाट इज क्रिप्टो, तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्रिप्टो इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफ फॉर सिक्योरिटी। दैट मीन्स के क्रिप्टो क्रिप्टो जो है वो एक डिजिटल करेंसी है। जैसे कि आपके पास पेटीएम का वॉलेट है, आपके पास फोन पे का वॉलेट है, आपको अपने दोस्त को 5,000 10,000 रुपए देना है, तो आपने पेटीएम से उसके पेटीएम में ट्रांसफर किया, या तो आपने अपने फोन पे से उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ ना, उसको बोलते हैं आपने डिजिटली ट्रांजेक्शन किया, मतलब कि आपने अपने दोस्त को डिजिटली रुपये दिए। फिजिकली यानी अपने हाथों से सामने वाले के हाथों में देना, उसको बोलते हैं फिजिकली, यानी कि उसको छुआ जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन डिजिटली जो ट्रांसफर करते हो ना, तो उसको छुआ नहीं जाता, उसको महसूस नहीं किया जाता, बट उसका वैल्यू सेम फिजिकल करेंसी जैसा ही होता है। सो सेम काइंड ऑफ ईयर, जैसे कि डॉलर है, जैसे कि यूरो है, जैसे कि आईएनआर है, वैसे ये अपने आप के अंदर एक करेंसी है जिसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी। और ये क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजेक्शन होता है ना, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस पे होता है। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत सारे लोग पूछेंगे या तो सोचेंगे, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है वो भी आप यूट्यूब में जाकर के सर्च कर लेना, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सिक्योर्ड टेक्नोलॉजी होती है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपने अपने दोस्त को 5,000 रुपये पेटीएम से उसके पेटीएम में या तो आपके फोन पे से उसके बैंक में ट्रांसफर किया है, तो वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, उसका हिस्ट्री आपके वॉलेट में भी रहेगा, सामने वाले के वॉलेट में भी रहेगा। और बैंक बैंक भी वो ट्रांजेक्शन देख सकता है। बैंक के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज है, वो चाहे तो वो सारे एम्प्लॉयज भी ये ट्रांजेक्शन देख सकता है, और बैंक चाहे तो किसी और को भी ये ट्रांजेक्शन दिखा सकता है। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो वेरी सेफ है। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक होता है सेंट्रलाइज और एक होता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जहां पे बायर और सेलर दोनों ही इस ट्रांजेक्शन को देख पाते हैं, कोई थर्ड पार्टी देख नहीं पाता, मतलब कि आपका वेरी सेफ वहां पे ट्रांजेक्शन होता है। सो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत कुछ है, बट इतना शॉर्ट में समझ लो मोटा मोटा कि ये क्रिप्टो का जो ट्रांजेक्शन होता है, क्रिप्टो का जो बाइसेल होता है, वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होता है, और ये वेरी सेफ है। जिसका आईडी पासवर्ड आपके पास ही रहता है, इसका कोई भी वो ओपन नहीं कर सकता है। सो क्रिप्टो के बारे में बात करें तो आप सबको पता है, जैसे बिटकॉइन का नाम ले तो सब लोग बोलते हैं हाँ सर बिटकॉइन के बारे में पता है, हमने जाना है बिटकॉइन का। तो जिन्होंने भी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, वो 2022 के अंदर 2023 के अंदर करोड़पति बन चुके हैं। हाँ, तो बिटकॉइन के बारे में हर एक बंदा जानता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फादर ऑफ क्रिप्टो के नाम से जाना जाता है। क्रिप्टो की शुरुआत ही बिटकॉइन से हुआ था। यदि आपको ये बताया जाए तो आपको ताज्जुब सा होगा कि अगर 2009 के अंदर आपने 100 रुपए का अगर बिटकॉइन खरीदा होता, 2009 के अंदर 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा होता, तो 2030 के अंदर आप 63 करोड़ के मालिक बनते। अभी आप अपने आप से सवाल करके देखिए, क्या 2009 के अंदर आपके पास 100 रुपए नहीं थे? अपने आप से सवाल करके देखिए, क्या आपको 2009 के अंदर 200 रुपये 500 रुपये 1,000 रुपये नहीं थे? मैं तो बोलूं आपने सिर्फ सिर्फ 200 रुपये की भी बिटकॉइन खरीदे होते हैं ना, तो आप आज 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपये के मालिक होते। लेकिन हमने खरीदा नहीं। शायद हो सकता है आपके पास कोई बंदा आया होगा और आपको बोला भी होगा कि ऐसा क्रिप्टो है तू खरीद ले, 50 का 100 का 200 का, तो हमने वहां पे हो सकता है वहां पे हमने शक किया होगा, बिटकॉइन पे हमने शक किया होगा।
हो सकता है कि हमने उस पे हमने ताने लगाए होंगे कि भाई ऐसा तो कुछ होता है, ये तो बेवकूफ बनाने का काम है। हाँ? तो सो ये मौका हमारे पास चला गया, हम उस मौके को वापस नहीं ला सकते, 2009 को वापस नहीं ला सकते। बट बिटकॉइन के जैसा ही एक कॉइन आज पूरे वर्ल्ड के अंदर आया और पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, जिसका नाम है ट्रिलियनर कॉइन। ये बिटकॉइन से भी आगे जाने वाला कॉइन है, जिस जिस कॉइन का नाम है ट्रिलियनर कॉइन। एंड दिस इज नॉट ओनली द कॉइन, ये सिर्फ कॉइन ही नहीं है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्रिप्टो बैंकिंग, ये क्रिप्टो बैंकिंग की तरह काम करने वाला एक कॉइन है। तो ट्रिलियनर कॉइन है क्या? ट्रिलियनर कॉइन एक ऐसा कॉइन है जिनके क्रिएटर है मिस्टर लविश चौधरी, जिनके मल्टीपल ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जिनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। और एक प्रोजेक्ट के बारे में आगे हमने ध्यान लिया, बॉट ब्रो वाला, हाँ, ट्रेडिंग वाला। ये दूसरा प्रोजेक्ट है ट्रिलियनर का, जहां पे कंपनी का विजन है, लविश चौधरी सर का विजन है कि ये दुनिया का पहला क्रिप्टो कॉइन बनेगा जिसका मार्केट कैप हम 1 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, जिसका मार्केट कैप हम 1 ट्रिलियन कॉइन तक ले जाएंगे। सो ये बहुत ही बड़े विजन के साथ, बहुत ही बड़े मिशन के साथ इसका लॉन्चिंग हुआ है। और ऐसे कहा जाता है कि कोई भी क्रिप्टो जब शुरू होता है ना, तो उसका रोड मैप बनता है, उसका रोड मैप बनता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में कोई भी क्रिप्टो कॉइन का टोकन का जो क्रिएटर है वो क्या करता है, वेबसाइट बनाता है, उसका व्हाइट पेपर निकालता है, उसके टोकन को डेवलप करता है, उसका वॉलेट बनाता है, ये करता है, जो ऑलरेडी हमारी कंपनी ने लॉन्च करने से पहले ही कर दिया था। सेकंड स्टेज की बात करें तो उस टोकन का ऑडिट होता है, उसके बाद उसके लीगल ओपिनियन लिए जाते हैं, फिर उसका आईसीओ होता है लॉन्च, और उसी वेबसाइट को लिस्टिंग किया जाता है, जो ऑलरेडी लॉन्च होने से पहले ही हो चुका था। थर्ड की बात करें तो मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग के अंदर प्रेस में रिलीज होता है, यूट्यूब होता है, ट्विटर होता है, टीवी में इंटरव्यू होता है। और ये आप लोग अगर हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो तो आप लोग पिछले 2 महीने से देखते होंगे कि कितना जोरों शोरों से मार्केटिंग हो रहा है। सो ये ऑलरेडी स्टेज 3 भी क्लियर हो चुका है। स्टेज 4 की बात करें तो आपका क्रिप्टो, आपका टोकन जो है, जब वो कॉइन बन जाता है तो कॉइन बनने के बाद वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी डीईएक्स पे आता है, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी सीईएक्स पे आता है। तो हमारा क्रिप्टो जो है वो डीईएक्स यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी आ चुका है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी आ चुका है। शायद आप गूगल में सर्च करके देखेंगे ट्रिलियनर कॉइन का रेट आज की तारीख में क्या चल रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कॉइन का रेट जब लॉन्च हुआ था तब $9 था, आज से 4 महीने पहले। अप्रैल की बात करूं, अप्रैल 6 या 7 तारीख को उसका रेट था $9, और आज का रेट है उसका $25। ओके। सो ये ऑलरेडी पूरा प्रोसेस क्लियर हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, अपना ट्रिलियनर कॉइन ने फ्लाइट पकड़ लिया है, अभी मार्केट में वो अपना तहलका मचा रहा है। अभी गोल्डन टाइम है कि हम इसमें क्रिप्टो बाई करके, टीएलसी बाई करके उसको सेव करें, उसको स्टैकिंग में रखें, उसको होल्ड करें, और आने वाले 3 4 5 6 साल के बाद उसको सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमाएं। सो कॉइन तो मार्केट के अंदर बहुत सारे, शायद आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे मैसेजेस भी आते होंगे। अजी अभी तो आजकल तो सर इसका ही जमाना है, मेरे मोबाइल में हर रोज नए नए मैसेजेस आते हैं, सर हमारा प्लान देख लो, हमारा ऐसा कॉइन है, ये कॉइन है, फलाना ढिंका, सब कुछ आता है। शायद आपके मोबाइल में भी आता होगा। बट हमें कोई भी क्रिप्टो कॉइन में काम करने से पहले बहुत कुछ हमें देखना पड़ता है। सो कॉइन तो बनाने वाले बना भी देते हैं, आज बहुत सारी कंपनीज ऐसी है खुद की वेबसाइट पे कॉइन दिखाते हैं, खुद की वेबसाइट पे उसके उसके प्राइस अप डाउन करते हैं। नहीं, ऐसा कॉइन नहीं, हमें ऐसा कॉइन चाहिए जो डीईएक्स पे लिस्टिंग हो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हो, ऐसा कॉइन चाहिए। क्योंकि फाइनल स्टेज क्लियर तभी का आ जाता है जब वो एक्सचेंज पे आ जाता है। ओके। सो कॉइन तो बहुत सारे, लेकिन हमारा कॉइन का यूएसपी क्या है, हमारा कॉइन सर्टिक के थ्रू अप्रूवल है। अभी सर्टिक क्या है, आप सब लोग समझदार है, गूगल में जाकर के भी सर्च कर सकते हो। सर्टिक इज द वर्ल्ड नंबर 1 ऑडिट कंपनी, दुनिया की नंबर 1 ऑडिट कंपनी है सर्टिक, जिसके थ्रू हमारा ट्रिलियनर कॉइन ऑडिट किया गया है। और सर्टिक की वेबसाइट पे जाकर के भी ये सर्टिक ने जो ऑडिट किया है, और ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट का जो डिक्लेरेशन किया है, उस डिक्लेरेशन का 15 से लेके 20 पेज का पीडीएफ फाइल भी आपको वहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें कि सर्टिक ने तो ऑडिट करके रिपोर्ट डिक्लेयर कर दिया, बट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है लीगल कॉर्नर, जिन्होंने भी इसको ऑडिट करके उसको ऑथेंटिक
डिक्लेरेशन किया है। और लीगल कोऑर्डिनेट क्या है? लीगल कोऑर्डिनेट इज द टॉप लीगल फर्म ऑफ यूएसए। यूएसए के अंदर जितनी भी लीगल फर्म है उसमें टॉप की जो लीगल फर्म है, उस लीगल फर्म ने भी इसको ऑडिट किया है, इसको अटेम्प्ट किया है, और अटेम्प्ट करके उसका रिपोर्ट भी डिक्लेरेशन किया है। दैट्स ए वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड। आगे बात करें कि प्रोजेक्ट रेटिंग बाय वर्ल्ड टॉप कंपनीज, ये जितनी भी कंपनीज का नाम देख रहे हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मीटिंग के बाद गूगल में जाकर के एक एक कंपनी का डाटा चेक करिए कि ये कंपनी कौन से लेवल पे है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्रांडेड कंपनी जिन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को अच्छा खासा रेटिंग दिया है, और ऐसी बहुत सारी कंपनी ने रेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। फीचर मीडिया, मीडिया पे भी हमारा एडवर्टाइजिंग आना शुरू हो चुका है। पार्टनर, इसका भी हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, और हर एक कंपनी के बारे में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गूगल में जाकर के सर्च कर लेना। ये हमारे पार्टनर है। पार्टनर यानी कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, लविश सर का जो भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को ये लोग किसी ना किसी रूप से उनका पार्टनरशिप है। ओके, तो इतना बड़ा बड़ा कंपनी टीएलसी के साथ, ट्रिलियनर के साथ ऐसे पार्टनरशिप करती नहीं। हा? मतलब इसका ये इसको देख करके हम ये मान सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एंड ये ऑथेंटिक क्रिप्टो है, जिसके अंदर हम अगर निवेश करेंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। चेक टीएलसी प्राइस, जैसे मैंने बताया था कि क्रिप्टो जब लॉन्च हो जाता है तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी आता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आता है। तो कंपनी ने ये पूरा पीडीएफ जब बनाया था तब बना करके रख लिया कि आने वाले एक साल के अंदर हम इसी सारे एक्सचेंज पे आ जाएंगे। ओके, और इसमें से आप अगर पाएंगे ना, तो बहुत सारे एक्सचेंज पे हमारा ट्रिलियनर कॉइन आ चुका है। सो ये टीएलसी कॉइन आपको अभी मिल रहा है अच्छे खासे आईसीओ में। आईसीओ का मतलब क्या होता है? शायद आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक्स अगर शुरू होता है, मतलब कोई स्टॉक्स अगर मार्केट में आता है तो वो कम रेट के अंदर आता है। उसको बोलते हैं कि भाई सो एंड सो कंपनी ने आईपीओ निकाला है। तो अगर आईपीओ के अंदर आप उस स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं तो आने वाले समय के अंदर वो कंपनी जब ग्रो करती है तब आपका स्टॉक भी ग्रो करता है, और स्टॉक ग्रो करता है जब अच्छा खासा मुनाफा होता है तब आप उसको सेल करके वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हो। तो सेम काइंड ऑफ ईयर यहाँ पे अभी का जो टाइमिंग चल रहा है वो आईसीओ का चल रहा है। क्रिप्टो के अंदर उसको आईसीओ बोला जाता है। तो अभी अगर आप बाय करते हो तो आपको अच्छे खासे रेट पे मिल रहा है। अगर 4 महीने पहले आपने बाय किया होता तो आपको $9 में कॉइन मिल जाते। आज रेट $25 चल रहा है, और नेक्स्ट मंथ एंड तक $30 होगा, और 2025 26 27 ऐसे करते पूरा चार्ट बनाया हुआ है। 2030 के अंदर ये कॉइन $60,000 पे जाएगा। बिटकॉइन हाईएस्ट पहुंचा था $62,000 पे, ये पहुंचेगा $60,000 तक का। तो इसका पूरा प्रेडिक्शन है 2030 तक आज का खरीदा हुआ एक टीएलसी कॉइन $60,000 में जाएगा। $60,000 का कितना रुपये होता है फिर अब बाद में आप शांति से कैलकुलेट कर लेना। अगर आपको टीएलसी कॉइन खरीदना है तो आपके पास ऑप्शन दो है। आप इसको स्टेकिंग पे रख सकते हो। स्टेकिंग यानी कि आपने होल्ड किया, इसे बोला जाता है कि मान लो आपका एक बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट के अंदर आपने 50,000 रुपए डाले हैं। उसी 50,000 में से कल परसों कभी भी आपको 10,000 20,000 जरूरत है तो आप उसको उठा सकते हो। अगर आप चाहो तो 50,000 पूरा का पूरा उठा के भी आप ले सकते हो, क्योंकि वो आपका सेविंग अकाउंट है। ओके, दूसरा एक अकाउंट होता है एफडी का अकाउंट। अगर आपने 50,000 किसी बैंक में एफडी किया है, किसी अकाउंट में एफडी किया है, तो वो 6 महीने के लिए किया, 12 महीने के लिए, या तो 24 या तो 36 महीने के लिए, तो आप उस एफडी के दौरान उसको उठा नहीं सकते। आप एफडी जब जब आपका टाइम पीरियड आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही उसको उठा सकते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ। तो उसी प्रकार का हमारा, आप इसको समझो स्टेकिंग यानी कि आपने एफडी किया। तो यहाँ पे आप मिनिमम $100 का स्टेकिंग करते हो, एफडी करते हो, तो आपको दो प्रकार का फायदा मिलता है। सबसे पहला फायदा इंस्टेंट प्रॉफिट मिल जाता है। इंस्टेंट प्रॉफिट क्या है? इंस्टेंट प्रॉफिट यानी कि आपने मान लो यहाँ पे 6 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए, तो आपको कंपनी यहाँ पे 3% आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे टीएलसी दे देगी। मान लो कि आपने $100 का टीएलसी बाय किया, तो $100 का 3% कितना हुआ? $3, यानी कि टोटल आपको $103 का टीएलसी मिल जाएगा। अगर आपने 12 महीने के लिए स्टेकिंग किया तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 9%।
24 महीनों के लिए किया तो 20%, 36 महीनों के लिए किया तो 36%, ऐसे करते करते 120 मंथ तक का यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, इंस्टेंट मिल रहा है। ओके, ये आपको इंस्टेंट मिल रहा है। उसके साथ साथ प्लस क्या मिल रहा है, प्लस अप टू 25% प्रॉफिट पर मंथ। यानी कि आपने जो भी स्टेकिंग किया है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है टीएलसी के अंदर, उस पे आपको अप टू 25%, अप टू 25%, यानी कि इसको समझना है, अप टू शब्द को समझना है। कई लोग यहाँ पे गलती करते थे, यार मुझे 100% ने बोला था 25% मिलेगा, 25% आया ना, यहाँ पे तो 22% आया सर, 20% आया सर। अप टू यानी कि 25% तक मिल सकता है। तो अभी तक का हम सीनियर देखे तो 20% से ऊपर ही मिला है, और 25% तक यहाँ पे मिला हुआ है। सो ये आप यहाँ पे काउंटिंग में ले सकते हो। तो ये दो बेनिफिट आपको मिल रहा है। अभी बात करते हैं हम ओपन बाय सेल में। मैंने आपको एग्जाम्पल किया था आगे कि स्टेकिंग चीज क्या होता है, वो समझाया था, वो एफडी का एग्जाम्पल दे करके। एक चीज मैंने बताया था कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। तो ये जो आपका अकाउंट है वो वन काइंड ऑफ है सेविंग अकाउंट, समझो इसको। आप जब बॉट ब्रो से इसको बाय करेंगे, तो बाई करने के लिए आपको सबसे पहले चीज यहाँ पे ये है कि कितनी भी बार आप महीने में बाई कर सकते हो, कितनी भी बार सेल करके प्रॉफिट को विड्रॉल कर सकते हो, या तो अपने प्रिंसिपल अमाउंट को भी विड्रॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने $100 का टीएलसी आज बाई किया, कल एक हफ्ते के अंदर आपका $100 के सामने $110 मिल गया। आपको पूरा का पूरा उठा लेना है तो पूरा का पूरा उठा सकते हो, इसको सेल करके, टीएलसी को सेल करके उठा सकते हो। या तो आप चाहे कि नहीं, मुझे मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही उठाना है, तो आप यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट हुआ $100 के सामने कितना हुआ, $10, तो वो $10 भी उठा सकते हो। ये चीज आप बाई सेल बाई सेल बाई सेल जो हुआ ना, वो चीज आप बॉट ब्रो से कितनी भी बार काट सकते हो, आपका कोई एक्सचेंज चार्ज यहाँ से कटेगा नहीं। और जो लोग क्रिप्टो के जानकार है, क्रिप्टो के अंदर पता है आपको, अगर आप कोई भी डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज से अगर आप बाई सेल करते हो, तो आपको हर बार एक्सचेंज फी यानी कि गैस फी आपको वहां पे देनी होती है। बट यहाँ पे बॉट ब्रो के थ्रू अगर आप ये करते हो, तो आपको कोई एक्सचेंज फी देने की जरूरत नहीं है। मिनिमम $10 यहाँ पे आप चाहे तो बाई कर सकते हो, लेकिन वो $10 आपके जो स्पॉन्सर है, आपके अपलाइन है, उनसे लेने पड़ेंगे। कंपनी से चाहिए तो कंपनी ने बोला मिनिमम मैं आपको $100 का ही टीएलसी दूंगा। अगर मान लो कि मेरे पास $100 $50 पड़े हैं, मेरी टीम को जरूरत है उनको $10 का, तो मैं उनसे पेमेंट ले करके उनको $10 भी मैं उनको दे सकता हूँ टीएलसी के लिए। तो ये भी एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। यानी कि एनी टाइम बाई सेल कर सकते हो, वो भी लाइव रेट के अंदर, जो भी लाइव रेट चल रहा है एक्सचेंज के अंदर, उसी लाइव रेट पे आपका बाय होगा, उसी लाइव रेट पे आपका सेल होगा। एनी टाइम विड्रॉ प्रॉफिट, प्रॉफिट आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हो। एनी टाइम विड्रॉ प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि आपकी टीएलसी बेच करके आप प्रिंसिपल भी ले सकते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, बॉट ब्रो के थ्रू आप जाते हैं तो। और उसका जो लाइव जो रेट है वो आप डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने बेनिफिट बताया कि मेटा ट्रेडर 5 के अंदर अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जो जो 5% से 10% ट्रेडिंग अकाउंट से रोबोट के थ्रू प्रॉफिट मिलता है। फिर मैंने बताया टीएलसी के अंदर इन्वेस्ट करते हो, स्टेकिंग करते हो तो मिलता है। यहाँ पे ओपन बाई सेल करते हो तो भी मिलता है। एक ऑप्शन मैंने शुरुआत में बताया था कि आप ट्रेडिंग खुद सीख करके भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप आपके पास बड़ा बजट नहीं है, आपके पास 2000 3000 रुपये है, तो 2000 3000 से भी आप एक यहाँ पे खुद ट्रेडिंग करके स्टार्टअप कर सकते हो। सो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके साथ साथ जो मैंने मीटिंग के शुरुआत में बोला था कि पार्ट 2 जो है वो हम कल देखेंगे, तो ये पार्ट 2 के अंदर आपको यहाँ पे 9 टाइप्स ऑफ इनकम मिल रही है। अगर आप इसी चीज को अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने कॉन्टेक्ट के अंदर, सोशल मीडिया के थ्रू, अपने अगल बगल में अपने जैसे लोगों को ये बेनिफिट दिलवाना चाहते हो, टीएलसी का बेनिफिट है, मेटाट्रेडर 5 का बेनिफिट है, रोबोट का बेनिफिट है, तो आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे उसमें आपको 9 प्रकार की इनकम मिलेगी। इसका पूरा प्लान प्रेजेंटेशन अलग से है जो हम कल इसी टाइम पे देखेंगे। बस आज के प्लान प्रेजेंटेशन में इतना है। सो यहाँ पे अवर ब्रांड्स की बात करें तो हमारा ब्रांड्स अलग अलग ब्रांड है। लविश चौधरी सर का सिर्फ एक कंपनी नहीं है, जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो अलग अलग ब्रांड है। बॉट ब्रो है, ट्रिलियनर है, यॉर्कर एफएक्स है,
ट्रिलियनर वॉलेट है, ओंजू है। ओंजू एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे आपने अमेजोन का नाम सुना होगा। अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है दुबई के अंदर। अगर अमेजोन स्टोर की बात करें तो 19,000 स्टोर है, और बल्कि हमारे स्टोर की बात करें और उनके 40,000 स्टोर से प्रोडक्ट से टीएलसी का एक कार्ड जो है वो, उसको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आप यहाँ बोल सकते हो। उसके बाजू में साइड में आप देखेंगे जो हमारे सर का जो नाम है, मिस्टर लविश चौधरी सर, मुजफ्फरनगर से, यूपी से, इंडिया से। ये फाउंडर एंड क्रिएटर है। ये सारी ब्रांड्स के, ये सारे प्रोजेक्ट्स के ओनर जो है वो लविश सर है। यहाँ पे आप हमारी अलग अलग वेबसाइट के बारे में देखेंगे, अलग अलग प्रकार की वेबसाइट है, अलग अलग प्रोजेक्ट का वेबसाइट भी अलग अलग है। तो ये मल्टीपल ग्रुप ऑफ कंपनी है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, और समटाइम्स इट्स द स्मॉलेस्ट डिसीजन दैट कैन चेंज योर लाइफ। कभी कभी हमारा छोटा सा डिसीजन हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। जैसे आज से 10-12 साल पहले किसी बंदे ने 100 रुपये का, 200 रुपये के बिटकॉइन बाय किए थे और उसने होल्ड किए थे। होल्ड करना भी एक बड़ी बात है। जिसने होल्ड किए थे उनको 2022 के अंदर बड़ा सा एक ग्रोथ मिला था, बड़ा सा profit मिला था। वो मौका यहाँ पे आपको मिल रहा है। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका, 20-23 हजार का इन्वेस्टमेंट आपको 2030 के अंदर 4 करोड़ 80 लाख का मालिक बना सकता है। तो ये हमारा प्लान प्रेजेंटेशन था, और थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें सबको सुना। और